एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस का जो नया नोटिफिकेशन आया है, जिसमें 19,838 वैकेंसी है। और इस फॉर्म को जो लोग भी अप्लाई करने जा रहे हैं, तो अप्लाई करने से पहले आप जान लीजिए कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। और इस चीज़ को लेकर एक नया अपडेट आया है जो हिंदुस्तान खबर में आपको प्रकाशित किया गया है। आपको पेपर का कटिंग भी दिखाते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। उससे पहले मुख्य बात मैं ये बता दूं कि आप सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको इस फॉर्म को भरने में लगेगा, उसमें जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और जो लोग एनसीएल के अंतर्गत आते हैं तो वो लोग एनसीएल बनवाएं, जो लोग ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं वो लोग ईडब्ल्यूएस बनवाएं। ये सारा डॉक्यूमेंट्स बनवा के रखें। उसके अलावा आपका शैक्षिक प्रमाण पत्र में, जिसमें मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट और एक पहचान के रूप में आपका आधार कार्ड लगेगा। तो इतना सारा चीज आपको चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अब आइए देखते हैं पेपर के माध्यम से कि उसमें क्या कहा गया है। तो जो लोग पुराने हैं उन लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि 2-3 बार फॉर्म भर चुके हैं। जो अभी नया नया फॉर्म भरने जा रहे हैं उन लोगों को तो किसी को यह नहीं पता है कि एनसीएल क्या होता है, ईडब्ल्यूएस क्या होता है। तो आइए अब देखते हैं पेपर के माध्यम से कि क्या इसमें कहा गया है। तो यह हिंदुस्तान खबर का पेपर का कटिंग है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि 18 अप्रैल 2025 तक बने शैक्षिक जाति प्रमाण पत्र मान्य। यानी आप जो भी प्रमाण पत्र देंगे वो 18 अप्रैल 2025 से पहले बन जाना चाहिए। उसके बाद का अगर आप अपलोड करते हैं तो वैलिड नहीं माना जाएगा। देखिए अब इसमें होता है कि यहाँ पे लिखा है शैक्षणिक, तो आपका इंटर का जो है वो 18 अप्रैल 2025 के पहले तक प्रिंट हो जाना चाहिए मार्कशीट, तो मान्य होगा। क्योंकि बहुत सारे लड़के का एज हो जाता है इंटर तक, तो वो लोग अगर भरना चाहते हैं तो ये आपको 18 अप्रैल 2025 तक मान्य होना चाहिए। उसके बाद जाति, निवास, आय, क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस जो भी आपका प्रमाण पत्र बनवाइएगा वो 18 अप्रैल से पहले होना चाहिए। और ये भी बात का ध्यान रखिएगा कि 1 साल पुराना ही होना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे लोग जो है जिन लोग को एनसीएल के बारे में नहीं पता है, ईडब्ल्यूएस के बारे में नहीं पता है, तो ये दोनों चीज़ आप अगर इसके अंतर्गत आते हैं तो चाहिए तभी आप फॉर्म को भर पाइएगा। जो लोग नए हैं, नया नया फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं, खास करके उनको नहीं पता है। अब चलते हैं पेपर में क्या लिखा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि बिहार पुलिस में 19,838 सिपाहियों की भर्ती के लिए अभ्यर्थी को आवेदन करने की अंतिम तिथि तक सभी शैक्षणिक, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र बना लेना होगा। इसके बाद बनने वाले प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ठीक है, यहाँ साफ साफ लिखा है कि इसके बाद जो प्रमाण पत्र आप लोग बनवाते हैं तो मान्य नहीं होगा। उसके अलावा जो लोग भी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं और जो लोग एससी एसटी के अंतर्गत आते हैं, अपना प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिए। ये सारा प्रमाण पत्र आपके अंचल से बनेगा। आप ऑनलाइन इसको अप्लाई करिए और इसका जो भी समय होगा उस समय के बाद आपको डाउनलोड करने का ऑनलाइन माध्यम से ही डाउनलोड कर पाएंगे। अभी बहुत समय है, आप लोग कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे महिलाओं के लिए क्या दिया गया है कि वैसी महिला जिनका शादी हो चुका है, तो यहाँ पे लिखा है कि विवाहित महिलाओं का जाति एवं क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। यानी वैसी महिला जिनका शादी हो गया है, तो शादी हो गया है तो उनका जो जाति प्रमाण पत्र या एनसीएल जो बनेगा वो उनके नैहर से बनेगा, यानी नैहर वाले एड्रेस से बनेगा। उनके पिताजी का नाम और उनके एड्रेस से बनेगा, ससुराल के एड्रेस पे नहीं बनेगा। उसके अलावा यहाँ लिखा गया है कि उनके और विवाहित महिला अभ्यर्थी के पक्ष में आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के अस्थायी निवास अंचल से निर्गत होगा। यानी अगर आपका शादी हो गया है और आप ससुराल में ही रहते हैं, उनके पति के साथ ही रह रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको जो आय प्रमाण पत्र देना है वो अंचल से बनेगा। यानी आप अंचल से बनेगा मतलब कि आपके पति के एड्रेस पर बनेगा, आपके ससुराल वाले एड्रेस पर बनेगा। उसके बाद यहाँ लिखा गया है कि परंतु विवाहित महिला का अपने पिता के अस्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, ताकि विवाहित महिला को बिहार राज्य का निवासी माना जा सके। मान के चलते हैं कि बिहार की कोई लड़की है, उसका शादी किसी अन्य राज्य में हुआ है, तो वो दावा करती है कि हम बिहार के निवासी हैं, तो वो दावा करने के लिए उसको अपने पिताजी के एड्रेस पे यानी बिहार के एड्रेस पे निवास प्रमाण पत्र भी बनवाना होगा। तो ये था पेपर के कटिंग से आपकी जानकारी आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो आप लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है।
मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जैसे फॉर्म अप्लाई होगा तो फॉर्म भर के भी हम दिखाएंगे।